जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इस समय नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चे लाखों की संख्या में इस बात को लेकर परेशान है कि एस्टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बीपीएससी टीआरई 4.0 क्या समय से हो पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चुनाव के चक्कर में फंस जाए और चुनाव के बाद चला जाए। इस मुद्दे पर बात करूंगा, इसके पीछे क्या है सच्चाई। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारी जगहों से ये न्यूज निकल कर आ रही है, उनकी क्या सत्यता है इस पर भी बात करूंगा। बिहार टेट को लेकर इन मुद्दों पर भी मैं बात करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन प्यारे साथियों। बहुत जल्दी तेजी के साथ इस बात को हम समझेंगे। सबसे पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा, 22 नवंबर 2025 ये एक ऐसी डेट है जब जो वर्तमान नीतीश सरकार चल रही है इसका कार्यकाल पूरा होगा। इसका मतलब यह है कि इसके बाद ये सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी ये चुनाव पर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई साहब। बीच में हमारे पास दो बड़े फेस्टिवल हैं, एक तो दीपावली का फेस्टिवल और साथ ही साथ दूसरा छठ का फेस्टिवल। इसको आप बोल सकते हैं कि मिड अक्टूबर, इसमें जो है अक्टूबर के बाद जो है ये फेस्टिवल सारे चालू हो जाएंगे। तो 10 दिन तो यही फेस्टिवल चलेंगे, ठीक है ना। 10 डेज ये फेस्टिवल चलेंगे। तो इसका मतलब है 15 अक्टूबर के बाद के समय के बाद जो है सारी चीजें इसी में लग जाएंगी। ठीक है, फिर नवंबर आ जाएगा। इसके बाद हमारे सामने एक समय आता है कि भाई साहब सितंबर 2025 में ये लगभग लगभग संभावित है कि चुनाव आयोग यहां पर चुनाव करवाए। तो चुनाव जो होगा वो सितंबर में होगा। अब जो सरकार और आयोग के पास जो महीने बचे हैं जिनमें वो कुछ कर सकते हैं एग्जाम से जुड़े हुए, वो जून है, जो बचा हुआ है जितना उसमें जुलाई है, और साथ ही साथ अगस्त है। ये 3 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, आयोग के पास बचे हुए हैं जो भी इनको एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाने। इसमें बहुत सारे एग्जाम है, कई सारे एग्जाम टीचिंग से हटकर भी हैं, उसको अलग अलग आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाना, टाइम से रिजल्ट जारी करना और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग वगैरह करवाना। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एस्टेट एस्टेट पहले करवाएंगे। ठीक है, पहले एस्टेट होगा, फिर उसके बाद टीआरई 4 होगा। इसका मतलब है अगर ये जून में बहुत जल्दी करें, नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी जारी कर देंगे उतना इनके लिए अच्छा है। फिर उसके बाद ये जाकर कहीं मान लीजिए बहुत तेज काम किए तो जुलाई में पेपर करवा पाएंगे। अब तो ये संभावना नहीं कि जुलाई से पहले करवा लेंगे। जुलाई के मान लीजिए बहुत तेजी के साथ किए तो जुलाई में करवा लेंगे। रिजल्ट देने में कुछ तो 20 दिन 15 दिन लगेगा ही, रिजल्ट जारी कर देंगे भाई साहब। उसके बाद टीआरई 4 का ये क्या जारी करेंगे, विज्ञप्ति जारी करेंगे। फिर टीआरई 4 का विज्ञप्ति करवाते करवाते इनका अगस्त क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसमें दो एस्पेक्ट हमारे पास बच रहे हैं, जो या जो हमें दिखाई दे रहा है। सितंबर 2025 से पहले ये हो सकता है कि ये एग्जाम करवा लें, ठीक है, ठीक, और ज्वाइनिंग क्या करें उसके बाद में दे, ज्वाइनिंग उसके बाद में दे। इसको ध्यान में रखिएगा। दो चीज हो सकती है, भाई एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवा लिया और उसके बाद जो है रिजल्ट हो सकता है जारी करें, या रिजल्ट चुनाव के बाद भी जारी कर सकते हैं। एक चीज तो मान के चलिए कि चुनाव के पहले टीआरई 4 बहुत ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये कंडक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, टीआरई 4 चुनाव के पहले ही हो जाएगा, उसके पहले एस्टेट हो जाएगा। कुल मिला के मतलब यह है कि रिजल्ट और फाइनल ज्वाइनिंग ये थोड़ा सा चुनाव के बाद जा सकता है। इसके लिए तैयार रहिए सभी लोग, उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करिए। एक बात और है बिहार टेट की, कौनो आदमी बिहार टेट की बात ही नहीं कर रहा है। ये कोई बात तरीका थोड़ी है। अब बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, इस बार सीटेट नहीं हो रहा है अभी, कुल मिला के जो चलन है आयोग का उसके अनुसार तो भाई साहब सीटेट का एग्जाम इस बार अभी डिले ही हो रहा है, लगातार झुलाए चले जा रहे हैं। तो जो बच्चा डीएलएड और बीएड किया हुआ है वो क्यों किया हुआ है? क्यों किया हुआ भाई साहब? इसीलिए ना कि उसे जब कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसमें वो बैठ सके, पेपर दे सके। अगर उसे पेपर नहीं दिलवाना है तो काहे ये सब डिग्री दे रहे हो भाई साहब? आप बताइए, तो सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा है जिससे बच्चा परेशान है। अब जब सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों देने को नहीं पा रहा है, आप भाई साहब 2023 में ये अंतिम बार करवाए थे बिहार टेट, 2023 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि बिहार टेट को लेकर ये बात निकल कर आई, भाई साहब चूंकि सीटेट साल में 2 बार हो रहा है तो बिहार टेट करवाने का कोई मतलब नहीं है, सीटेट पास बच्चा ही उसमें पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आती है। लेकिन जब महाराज सीटेट हो नहीं रहा है तो आप कहे बिहार टेट नहीं दे रहे हो,
भाई जो बच्चे नए हैं, जो नए-नए पास आउट किए हैं, उनको तो भाई साहब मौका मिलना चाहिए ना। ये तो आप अपॉर्चुनिटी से ही उसको दूर कर दे रहे हैं। एक तरीके से तो संविधान का मूलभूत उल्लंघन आप कर रहे हैं उसके सिद्धांतों का। तो 2023 के बाद बीटेट नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीटेट हुआ था। भाई साहब लेकिन अब इस बार तो बीटेट आपको करवाना चाहिए, जिससे जो है जो नए बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सके। तो अगर ये बीटेट भी इंट्रोड्यूस कर दिए, मैं कहता हूँ थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन यार बीटेट करवा लो भाई, क्योंकि नए बच्चों को जिससे मौका मिल जाए, उनको भी थोड़ा सा जो है उसी में एस्टेट के साथ ही करवा लो। 1-2 दिन का गैप करवा के उसमें करवा लीजिए जो भी हो। ठीक है, सबको मौका मिले, जिससे जब बराबरी का बात हर जगह पे कही जाती है, तो यहाँ पर भी बराबरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर टीआरई फेवर होने की संभावना है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि कुल मिला के यही है कि नोटिफिकेशन अभी तक जो कहा जा रहा था, वो टाइम से थोड़ा डिले होगा। इसका मतलब एक चीज निकल कर सामने आ गई है। लेकिन भाई साहब आपकी अगर तैयारी टाइम से डिले हो जाए तो? मैंने कहा कि सितंबर में चुनाव होगा, तो यह है कुल मिला के एग्जाम हो जाएगा चुनाव से पहले। रिजल्ट और ज्वाइनिंग की बात वो आयोग और सरकार के ऊपर डिपेंड करती कितना तेजी से काम होता है। अपनी तैयारी को मजबूत किए रहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा एस्टेट, वो भी पिछली बार से अलग होगा। इस बार पेपर अच्छा बनेगा, शानदार बनेगा। दूसरी बात टीआरई 4, ये तो अभी तक के सभी टीआरई के एग्जाम में ये इस बार का बढ़िया पेपर बन सकता है, स्तरीय पेपर और अच्छा बन सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, बिहार एस्टेट और साथ ही साथ अगर टीआरई 4 दोनों की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार महापैक में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 1399 रुपए इसका कुल मिला के प्राइस है, जिसमें आपको एस्टेट के पेपर 1, ध्यान में रखिएगा, एस्टेट का पेपर 1 और साथ ही साथ पेपर 2 दोनों मिलेगा, जनरल पेपर और स्पेसिफिक। और साथ ही साथ इसमें जो टीआरई है, टीआरई का पीआरटी, साथ ही साथ जूनियर, साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी, जनरल पेपर सहित सब कुछ मिलेगा। अलग अलग अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जनरल पेपर का 799 है, और साथ ही साथ बिहार एस्टेट का भी 799 है, पीआरटी का भी 799 है। और इस तरीके से आप 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए भी अपने हिसाब से आप कोर्स खरीद सकते हैं। किसी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, या प्यारे साथियों आपको क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, 9335693009 ये मेरा नंबर है। डिस्काउंट भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप इस पे मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। तैयारी ही वह चीज है जो तुम्हारे समय को बदलेगा। फालतू की चीजों में उलझोगे तो उलझ के रह जाओगे, रिजल्ट जब आएगा तो नाम नहीं पाओगे। रिजल्ट में नाम लाना है तो अभी से तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार कोशिश करते रहना पड़ेगा। धन्यवाद।